ठुल्ला भाग 26। ठुल्ला और अर्जुन अब दोनों ठीक थे। राजीव ने शानदार दुकान दी थी अर्जुन को। दोनों लोग बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। नियमित रूप से दुकान पर जाते। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि कुछ दिन में अर्जुन ने एक बाइक भी खरीद ली। अर्जुन के रिश्ते पुराने घर के पते पर आए दिन आते रहते थे। अर्जुन के सभी रिश्तेदार तो पुराना एड्रेस जानते थे, इसलिए सभी वहीं जाते थे। आस पड़ोस के लोग अर्जुन के नए घर का पता बता देते तो लोग वहां पहुंचने लगे। आए अर्जुन की माँ उनको बोलती, जूहू पर अपन का नारियल शॉप है जिसका नाम है ठुल्ला नारियल वाला, उधर ही मिलेगा अर्जुन। लोग अर्जुन और दुकान को देखकर प्रभावित तो बहुत होते, पर जैसे ही पता चलता कि इसके एक बेटा भी, तो बात आगे नहीं बढ़ पाती। हालांकि ठुल्ला अर्जुन को भैयू ही कहने लगा था, क्योंकि उसको अब स्कूल तो जाना नहीं था। अर्जुन ने जूहू शॉप पर ठुल्ला के लिए ट्यूटर रख दिया था। ये अर्जुन का अपना फैसला था। वो 1 साल तक ठुल्ला को बहुत एहतियात के साथ पालना चाहता था। स्कूल में उसकी देख रेख का जिम्मा कौन लेता? अर्जुन को जीतने भी लोग देखने आते तो ठुल्ला नारियल वाला के बारे में जरूर पूछते कि ये ठुल्ला क्या है। अर्जुन काउंटर से ठुल्ला की तरफ इशारा करता कि वो है ठुल्ला, इस दुकान का मालिक और मेरा बेटा। लोग ठुल्ला की तरफ नजर घुमाते तो पाते एक 12-13 वर्ष का खूबसूरत बच्चा, जो देखने से ही पता चलता कि दुकान का मालिक का बेटा ही होगा। तो क्या तुम शादीशुदा हो? लड़की वाला पूछता। मैं शादीशुदा तो नहीं हूं, पर उस बच्चे का पिता जरूर हूं। लोगों को चक्कर आ जाता अर्जुन की बात सुनकर। लोग कहते, तो पहली पत्नी नहीं रही तुम्हारी? अर्जुन कहता, अभी मेरी शादी ही नहीं हुई तो पहली, दूसरी या तीसरी कहाँ से आएगी? फिर ये तुमको बेटा कैसे? ये तो मैं भी नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई है, पर वो जो सामने बच्चा पढ़ाई कर रहा है न, मैं उसका पिता हूँ। अर्जुन ऐसे ही मस्खरी करता सबसे, और सब वापस चले जाते। एक दिन आया ने अर्जुन से कहा, ये क्या तूने बेटा बेटा लगा रखा? वो किधर से तेरा बेटा दिखता है? ठुल्ला दूर बैठा सब सुन रहा था, पर आंखें किताब में और दिमाग आए की बातों में। वो फिर से बोली, अगर ऐसा ही रहा तो कौन तेरे से शादी करेगा? आए इस बार इतनी तेज बोली कि ठुल्ला के हाथ से किताब छूट गई। अर्जुन को रिया के शब्द याद आ गए कि कौन अपनी लड़की देगा कुंवारे बाप को। अर्जुन ने खुद को संभाल लिया और आए से बोला, देख आए, मेरा शादी होएगा या नहीं अपन को कोई फर्क नहीं पड़ने का, पर अपन उसका बाप है तो है। ठुल्ला भावुक हो गया और दौड़कर अर्जुन से लिपट के रोने लगा और बोला, भैयू मेरे को साहब के घर रहना है। दादी सही कह रही है, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, पर भैयू मैं अब तो तुमको पिताजी भी नहीं कहता। अर्जुन ने ठुल्ला का माथा चूमा और उसके गाल पर बह रहे आंसू पोंछते हुए कहा कि तुझे अपने शरीर के अंगों से, अपने खून से सींचा है, तब जाकर तेरे पिता होने का हक मिला है। क्या अपनी शादी के लिए बाप के रिश्ते का गला घोंट दूं? एक मासूम का दिल इसलिए तोड़ दूं कि मेरी शादी हो जाए? नहीं बच्चे नहीं, अगले कई जन्मों तक शादी न हो तो न हो, अपनी शादी के लिए तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज ये घर थे, दुकान, ये मोटरसाइकिल, जूहू पर तेरे नाम से ही मेरा नाम चलता है। ये सब किसका है? सब कुछ तेरी वजह से ही तो है। अब कभी न कहना कि साहब के घर रहना है, मिलना है तो तू जब कहेगा ले चलूंगा, पर वहां रहने के लिए कभी न कहना। जिस दिन तू गया मुझे छोड़कर, तेरा ये पिता भी जिंदा न रहेगा। अर्जुन भी भावुक हो गया और ठुल्ले को कस के अपने सीने से दबा लिया। पास में खड़ी आया भी रोने लगी और दोनों बच्चों के सर पर ममता से हाथ फेरने लगी। आज अर्जुन की दुकान पर बहुत भीड़ लगी थी। एक हुजूम सा चल रहा था जूहू बीच पर। ठुल्ला का टीचर तो आया था पढ़ाने, पर ठुल्ला का पूरा ध्यान भीड़ पर था। उसने मास्टर को बोला, मैं इतने शोरगुल में कैसे पाऊं? मास्टर बोला, यहाँ तो आए दिन भीड़ होता है, आज कुछ ज्यादा है क्योंकि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। ये शूटिंग क्या है मास्टर जी? ठुल्ला ने मास्टर से सवाल किया। मास्टर बोला, तू खुद जाकर देख ले, मैं तो चला। भैयू ये इतना भीड़ क्यों लगा है इधर? और आज अपनी दुकान में भी बहुत भीड़ है। हाँ ठुल्ले, भगवान से मना, रोज ये भीड़ यूं ही बनी रहे। जब जब किसी फिल्म की शूटिंग होती है यहाँ तब ऐसे ही भीड़ होती है। अर्जुन ने ठुल्ला को समझाया। ठुल्ला बोला, पर ये होता क्या भैयू? अरे पगले, ये देख, अपन का शॉप में टीवी है, इसमें तू फिल्म देखता है। जो हीरो हीरोइनी होते हैं न, वो पहले इधर आकर नाचता कूदता है, फिर टीवी पर आता है, पिक्चर हॉल में आता है। तेरे को मैं दिखाएगा फिल्म। ठुल्ला कुछ समझा और बहुत कुछ नहीं समझा। थोड़ी ही देर में 5 आदमी अर्जुन के पास आए और बोले, अपन को इधर तेरे शॉप का शूटिंग करना मांगता, उसका चार्ज देगा अपन। फिल्म का हीरो और हीरोइन इधर नारियल पानी पिएगा और थोड़ा सा एक्टिंग करेगा। अर्जुन बोला, ठीक है साहेब, पन अपन की शॉप का नाम उधर फिल्म में देखने को। वो बोले, ठीक है, फटाफट अपनी शॉप खाली करा, कस्टमर को बाहर करने का, अब इधर अपना टीम आएगा। अर्जुन बोला, पर साहेब कस्टमर जाएगा तो अपन का नुकसान होएगा।
उन 5 में से एक बोला, तू अक्खा दिन में इधर कितना कमाई करता है? अर्जुन बोला, 5,000 कभी 7,000, अपन तेरे को पूरा दिन 10,000 देगा, जल्दी शॉप खाली मांगता। थोड़ी देर में अर्जुन की शॉप फिल्म का सेट बन गई। काउंटर पर अर्जुन और थुल्ला ही बैठेगी ये तय हो गया था। थोड़ी देर में किसी ने कहा, इधर सब रेडी है, वैनिटी वैन हीरो और हीरोइन भी ओके है। तभी फिल्म डायरेक्टर आया शॉप में सारी तैयारियां देखने। डायरेक्टर ने अपने असिस्टेंट से कहा, कैमरा टीम ओके है? नया सर, सब कुछ ओके है, पर वो बाल कलाकार अभी तक नहीं आया जिसको सेट पर हीरो हीरोइन को गुब्बारे बेचने हैं। पहले तो डायरेक्टर का मूड खराब हो गया, तभी उसकी नज़र थुल्ला पर गई। डायरेक्टर के चेहरे पर मुस्कान बिखरती चली गई। वो काउंटर पर आया और अर्जुन से थुल्ला को फिल्म के लिए ऑफर किया। अर्जुन की खुशी का ठिकाना न रहा। पर इसको तो कुछ नहीं आता, अर्जुन बोला। डायरेक्टर ने कहा, वो अपन का काम है, तू तो बस हाँ कर। पर करना क्या होगा साहब, मेहनत न करेगा मेरा बेटा, उसका एक ही किडनी है साहब। कोई मेहनत नहीं है, बस हीरो हीरोइनी इधर नारियल पानी पिएगा और ये बच्चा उनको गुब्बारे बेचेगा। फिर हीरोइनी सुंदर बच्चा देखकर बोलेगी, हीरो को क्यों न हम इस अनाथ को गोद ले ले। फिर पूरी फिल्म बच्चे के आसपास घूमेगा। अपन 15,000 रोज का देगा तेरे बच्चे को। अर्जुन ने थुल्ला को गोद में उठा लिया और उसको अपने तरीके से सब कुछ बता दिया। थुल्ला वैनिटी वैन चला गया मेकअप के लिए। थुल्ला को देखकर हीरो हीरोइन खुश हो गए। वाओ, यू आर वेरी स्वीट। हीरो ने थुल्ला के गाल खींचे। हीरोइन बोली, क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम थुल्ला राणे है। हीरो हीरोइन दोनों हंसे। थुल्ला बोला, सब हंसते, तुम लोग कोई नया काम नहीं किया और हंस लो। वो दोनों थुल्ला की बातें सुनकर सन रह गए। डायरेक्टर बोला, सेट पर भी यही सवाल करना। शूटिंग शुरू हो गई। थुल्ला का नाम नहीं बदला, फिल्म में भी थुल्ला ही रहा। 3 दिन अर्जुन की दुकान पर शूटिंग चली। फिर अलग अलग जगह फिल्म की शूटिंग हुई। रोज के 15,000 थुल्ला कमा रहा था। दुकान में शूटिंग का 30,000 अर्जुन को मिला था। थुल्ला हर दिन शूटिंग करता, बहुत कमाई होने लगी, पर अर्जुन उसके साथ शूटिंग पर जाता।